नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहां आपके सामने थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जीके वाले पेपर का विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, उसकी चर्चा आज हम यहां करेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही संशय है कि क्या बोर्ड के द्वारा विस्तृत सिलेबस जारी किया जाएगा या नहीं। अगर नहीं किया जाएगा तो हम क्या पढ़ें, ऐसा बार बार सभी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगी, या थोड़ा सा एनालिसिस करके हम आपके सामने ये फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। ठीक है, निष्फिक्र होकर आप जीके वाले पेपर की तैयारी करना। जिन डाटा को हम लेकर आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करना। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2022, यानी 2022 में जब पेपर लिया गया था उसके लिए जो एग्जाम का सिलेबस दिया गया था, यानी जीके वाले पेपर के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया था उसमें ये था, फर्स्ट पेपर रखा गया था जनरल नॉलेज का और सेकंड पेपर रखा गया था लाइब्रेरी साइंस का। यानी दो पेपर होंगे, दोनों पेपर 100-100 क्वेश्चन के होंगे, यानी 200-200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये 2022 में क्या इंडिकेट किया था कि यहाँ लिखा है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यानी आपको राजस्थान की जीके में ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, देन आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ये आपके सामने राजस्थान का सिलेबस है। ठीक है, राजस्थान की जीके में से आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना है। क्लियर है, ये 2022 में पूछा गया, यानी दिया गया सिलेबस था। एक दूसरा पॉइंट लिखा है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स ही पूछी जाएंगी, ऐसा सिलेबस में मेंशन किया है। थर्ड पॉइंट है आपके सामने जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। यहाँ जो शब्द लिखा है वर्ल्ड एंड इंडिया की जनरल नॉलेज, इसमें सभी विद्यार्थियों का कहना है कि क्या जनरल नॉलेज में हम पूरा वर्ल्ड इंडिया पढ़ें जीके को, या फिर ओनली जनरल फैक्ट्स पढ़ें, या फिर पढ़ें तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। आज उनकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। एक 4 पॉइंट आपके सामने एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये पूरी शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़नी है क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 2022 में जब ये सिलेबस दिया था तो फर्स्ट पेपर में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी को जोड़ा था और सेकंड पेपर में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी को जोड़ा था। यहाँ फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन दिए थे और सेकंड पेपर में, यानी लाइब्रेरी साइंस के पेपर में, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया था इसलिए वहाँ 9-10 क्वेश्चन की संख्या एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड दी गई थी। यानी 2022 में जब ये पेपर हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था, तो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के आधार पर साइकोलॉजी से पूछे गए क्वेश्चन की संख्या 29 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल निष्फिक्र रहना। अब 2025 में क्या सिलेबस दिया है, यही सिलेबस सेम उठाया गया है और आपको फर्स्ट पेपर के लिए मेंशन कर दिया है कि 2025 में जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर लिया जाएगा उसमें फर्स्ट पेपर का सिलेबस ये रहने वाला है। यानी यही 4 पॉइंट्स आपके सामने आए हैं। ठीक है, सेकंड पेपर में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जोड़ी गई थी उस एजुकेशनल साइकोलॉजी को सेकंड पेपर से हटा दिया गया है। यानी अब यहाँ फर्स्ट पेपर में ही शिक्षा मनोविज्ञान आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ देखते हैं जो फर्स्ट पेपर है, यानी 2025 में फर्स्ट पेपर लिया जाएगा थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए हम कुछ फैक्ट्स निर्धारित करके लाए हैं, आपको आगे आने वाली स्लाइड में देखने को मिलेगा। ये देखिए 2018 में जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था और कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, यानी कौन सी सब्जेक्ट से पूछे गए थे, उनकी हम आपके सामने आज चर्चा करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, यानी 100 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट के दिए गए थे और 50 क्वेश्चन जीके के थे।
ये बात आपको पता होगी, जिन विद्यार्थियों ने 2018 में पेपर दिया था उनको ये पता होगा कि स्कीम जो थी वो इस पैटर्न में थी, यानी 150 क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पेपर हुआ करता था। उस वक्त राजस्थान इतिहास से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कुल 50 क्वेश्चन जीके के थे, उनमें से 11 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से पूछे गए थे। एक कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान भूगोल से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और राजस्थान जीके यानी करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडिया जीके का वहां एक ही क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ये 50 क्वेश्चन का संग्रह इस 2018 के जीके वाले पार्ट्स में आपको मिला था। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ आपको राजस्थान जीके पूछी गई थी, इंडिया जीके का सिर्फ एक क्वेश्चन 50 में शामिल किया था। क्लियर है, ये बात को आप याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ जो 2022 में जो पेपर लिया था, यानी जो सेम सिलेबस सेम पैटर्न आपको 2025 में मिला है, यानी 2022 के आधार पर ही 2025 में सिलेबस दिया गया है। ठीक है, यहाँ 100% है, यही 100% आपको 2025 में आएंगे। ठीक है, 2022 में जो एग्जाम सिलेबस था सेम 2025 में मेंशन किया है। अब यहाँ जो पेपर आया था उसको हमने एनालिसिस किया है कि कितने क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट से पूछे गए थे। देखिए, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास से 10 क्वेश्चन आए थे। 100 में से 10% आपसे राजस्थान इतिहास से पूछे गए थे, और कला संस्कृति यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इतिहास के थे और 20 क्वेश्चन कला संस्कृति के थे। आप पेपर डाउनलोड करके भी देख लेना, आपको यही संख्या नजर आएगी। ठीक है, राजस्थान भूगोल के 18 क्वेश्चन थे, राजस्थान ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए थे, राजस्थान करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन आपको मिले थे। इंडिया जीके में आपको 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे और 1 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का था। ये भी आप देख लीजिए कि इंडिया जीके आपको कितना पढ़ना है, यानी आपको लिखा है वर्ल्ड एंड इंडिया की जनरल नॉलेज। ठीक है, ये आपको मेंशन करके दिया है एक पॉइंट में। वहां से इंडिया जीके में 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए थे और सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर का पूछा गया था। ठीक है, अब एक यहाँ दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी ही पढ़नी है आपको, उसके अलावा विश्व का ना आपको इतिहास पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि यही आपको सिलेबस दिया है, उसी पैटर्न पर आप आने वाले टाइम में बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेबस पहले दिया था उसी को हम आधार मान सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के द्वारा विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है, इसीलिए हम उस पहले पेपर को आधार मानेंगे। ना तो हम पीटीआई के पेपर को आधार मानेंगे, ना पीटीआई के सिलेबस को आधार मानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा कहना है कि पीटीआई के जो सिलेबस दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। मेरी तरफ से बिल्कुल मना है कि आप बिल्कुल उसको आधार मत मानिए। ठीक है, अगर आपका ये सिलेबस 2022 में सेम था तो आप उसी को आधार मानते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को ज़्यादा वेटेज दीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप ज़्यादा टाइम देते हुए पूरी ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत होते हैं। ठीक है, यहाँ इंडिया से आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरा उन विद्यार्थियों से कहना है आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आपके सामने यहाँ 2 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, आप जनरल पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इस पर मत दीजिए। जहाँ से ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिला है वहीं आप अपना समय खर्च करिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ साइकोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कहा था जीके में या जीके वाले पेपर में आपको फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी के समथिंग 20 या 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी पर फोकस करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर फोकस करिए,
और राजस्थान का पूरा पार्ट अपना कवर करिए, क्योंकि राजस्थान से जितना वेटेज पूछा गया है, जितने क्वेश्चन की संख्या पूछी गई है, उतना किसी से भी नहीं है। ठीक है, तो आप साइकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान कंप्लीट कवर करिए। उसके अलावा इंडिया में आप सिर्फ इंडिया जीके में आप ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देख लीजिए, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ जो टेस्ट सीरीज आपने ली है, टेस्ट सीरीज में हम उनको मेंशन कर रहे हैं, या संडे को जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं उनमें भी हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डाल रहे हैं, तो वहां से आप उनकी थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। यानी इंडिया जीके में आप ज्योग्राफी पढ़िए, और ज्योग्राफी के सिर्फ आपको 2-3 टॉपिक ही कवर करने हैं, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स को ये संशय था कि हम पॉलिटी पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो मेरा कहना है अब तक लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जितनी बार राजस्थान में पेपर हुआ है, उतनी बार आपसे पॉलिटी नहीं पूछी है, ना तो सिलेबस में मेंशन किया था, और ना पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जीके में नहीं डाला गया था। तो आपको पॉलिटी पढ़ने की 1% भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीजें मेंशन है, तो आपको ये इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, जब यहाँ पॉलिटी का जो संशय आया था वो इसलिए आया था क्योंकि सेकंड ग्रेड में पॉलिटी है, तो सेकंड ग्रेड में तो सिलेबस को पूरा विस्तृत रूप में दिया था, वहां तो मेंशन किया था कि पॉलिटी पूछी जाएगी, इसीलिए सेकंड ग्रेड में पॉलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो आप निष्फिक्र रहिए, पॉलिटी आपसे नहीं पूछी जाएगी। आप बिल्कुल भी राजनीति को नहीं पढ़िए। यहाँ जो सब्जेक्ट्स आपको दी हुई हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने और उनसे ही अपनी तैयारी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। जिन सब्जेक्ट्स का ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज आपको नज़र आ रहा है, उन पर ज़्यादा फोकस करिए, उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। उन्हीं के ज़्यादातर टेस्ट क्वेश्चन जितने भी आप दे सकते हैं, उनको देने की कोशिश करिए। मैं यही कहना चाहूँगी जीके वाले पेपर के लिए, क्योंकि आप लाइब्रेरियन के पेपर के लिए बिल्कुल निष्फिक्र हैं, आपको वहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप उसी पैटर्न में तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, जीके में ही आपको संशय था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपको इनसे हटकर कुछ भी नहीं पढ़ना, आप इनको एक बार कवर कर लीजिए। राजस्थान करंट अफेयर्स पर 16 क्वेश्चन पूछे गए, तो थोड़ा फोकस करिएगा। बाकी इंडिया से रिलेटेड भी थोड़े गेम्स से या पुरस्कारों से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, उनको भी थोड़ा देख के जाइएगा, क्योंकि अभी जो करंट अफेयर यहाँ दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड, तो जितने यहाँ करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं उतने पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से अब सभी से विदा लेती हूँ।